स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए 10वां चैप्टर जो है उनका आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा ने इसे रचा है। हम सभी क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और आपने यदि पिछले जो आपके चैप्टर्स हैं 1 से लेकर के 9 तक जो गद्य खंड के चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, सभी के वीडियोस अपलोडेड हैं, जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और यदि आप सभी चैप्टर्स के PDF खरीदना चाहते हैं तो आपको मिल सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपको सभी चैप्टर्स के मिल जाएंगे। आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? तो यहाँ पे आपको इसका कारण लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर बड़े ही लंबे से शब्दों में दिया गया है, लेकिन आपको आसानी से इसे समझ करके याद करना है। सबसे पहले आपको करना क्या कि आप अच्छे से एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप पे क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाएंगे। तो आपको चैप्टर एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना है ताकि आप पे आंसर बन जाए। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। लेखक को मध्य प्रांत की सरकार की तरफ से बम्बई के JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति मिली। जब वे अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र देकर बम्बई पहुँचे तो दाखिला बंद हो चुके थे। सरकार ने छात्रवृत्ति वापस ले ली तथा उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। लेखक ने यह पेशकश स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्होंने बम्बई शहर में रहकर अध्ययन करने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार आप इसका पूरा आंसर देख लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, पूरा आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है ना। जो संघर्ष उन्होंने किए उनकी पूरी संघर्ष की कहानी इसमें लिखी हुई है। आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा, तो आप पढ़िएगा फिर आप क्वेश्चन आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 3 है, भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? रजा ने इन्हें कठिन बरस इसलिए कहा क्योंकि इस दौरान उनकी माँ का देहांत हो गया। पिताजी को मंडला लौटना पड़ा तथा अगले साल उनका देहांत हो गया। इस प्रकार उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, परंतु विभाजन की त्रासदी भी थी। गांधी की हत्या भी 1948 में हुई। इन सभी घटनाओं ने लेखक को हिलाकर रख दिया, अतः वह इन्हें कठिन बरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तो रजा के पसंदीदा जो फ्रेंच कलाकार थे उनमें सेजा वॉन गोज, गोगा, पिकासो, मातीस, सागाल और बोंक थे। इनमें से वह पिकासो से सर्वाधिक प्रभावित थे। पिकासो एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं, है ना। तो आप अच्छी तरीके से इसे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींवें, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकती है। यह बात किसने किस संदर्भ में की? रजा का इस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे 2 कारण पूछे गए हैं, किसने किससे कही, किस संदर्भ में कही, रजा का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा ना मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित लिखिए। तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा ना मिला होता तो वे एक जाने माने चित्रकार होते। इसका कारण है उनके अंदर चित्रकार बनने की अदम्य क्षमता, इच्छा। लेखक बचपन से ही प्रतिभाशाली था, उसे आजीविका का साधन मिल गया था, परंतु उसने सरकारी नौकरी छोड़कर चित्रकला सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपके सभी चैप्टर्स के PDF हैं आप चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके इन्हें परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।